देश के नाम को लेकर शुरू हुई सियासत अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कहीं भी इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि इंडिया शब्द को हटाकर भारत ही मान्य होगा, लेकिन सियासी दलों के बीच घमासान बढ़ गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिया और भारत के नाम पर शुरू हुई सियासी महाभारत अब बढ़ती जा रही है। शुरुआत में इसमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने थी, लेकिन अब इसमें नए दलों की एंट्री भी हो चुकी है। इंडिया और भारत का मुद्दा अब सियासी रंगमंच पर बड़ी बहस बना हुआ है। अभी तक कुछ दल शांत थे, लेकिन देश के नाम पर छिड़ी बहस में वो भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रहे या फिर सिर्फ भारत के नाम से ही देश की पहचान हो, इसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती भी अब भारत और इंडिया पर छिड़ी बहस में सामने आ चुकी हैं। मायावती ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे बेवजह की बहस बताया और इसके लिए बीजेपी सरकार और इंडिया गठबंधन दोनों की साजिश करार दिया। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। सर्वोच्च जो पद रखा गया है भारत रत्न, जिसे शोभित किया जाता है, उसमें भी भारत ही है, इंडिया रत्न नहीं है वो। ये तो संविधान के निर्माताओं ने उसके बाद में इन सबने मिलकर किया है, हमारा तो रोल ही नहीं था उसमें। तो भारत रत्न है तो भारत ही है ना देश। तो आज जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम रखने के बाद ऐसा बीजेपी कर रही है, वो गलत फहमी में है। उनको खुद नहीं पता है कि कब कब ये सदन में चर्चा हुई है, कब कब इसका नाम कैसे कैसे हुआ है। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। इंडिया और भारत को लेकर सियासी संग्राम जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता बीजेपी पर और ज्यादा हमलावर हो चुके हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दो सरकारी दस्तावेजों में इंडिया की जगह सिर्फ भारत का जिक्र किया गया है, उससे विपक्ष के नेता सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि जिसको इस्तेमाल करना हो, प्रयोग करना हो, भारत प्रयोग करे और जिसे प्रयोग करना हो इंडिया करे। पर जो ये आपके कुछ लोग बोलने लगे थे, आप ही के सांसद, करिए ना कार्रवाई उनके खिलाफ कि भारत रह जाए, इंडिया निकाल दिया जाए। उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया थी। जब आप ही लौट के घर चले गए तो काहे की चर्चा, भारत और इंडिया रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, आरएसएस प्रमुख ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। इसका मतलब है आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करके साफ कर दिया कि आपको न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है और न ही भारतीय संविधान से प्रेम है। यह संविधान को बदलने का इनका एक नायाब षड्यंत्र है। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 मेहमानों को भोज के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बुकलेट जारी की गई, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मोदी सरकार इंडिया शब्द को हटाकर देश की पहचान सिर्फ भारत के नाम से ही करने पर विचार कर रही है और 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाए गए विशेष सत्र में इस पर विधेयक भी ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मां के नाम